हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपके एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, आर्ट और कल्चर से संबंधित प्रश्न। उसमें भी आज हम लोग विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास की बातें करेंगे। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और 1, 2, 3, 4 परीक्षाओं में नहीं, कई बार रिपीट हुए हैं, जिनके भविष्य में भी रिपीट होने की संभावनाएं उतनी ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में और संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि ये सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री ये ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? आप लोग सभी जानते हैं कि नैन्सी का पूरा नाम मोहनोत नैन्सी था और उन्होंने अपनी इस रचना में नैन्सी री ख्यात के अंदर गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो हमारे लिए जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर ए, 24। तो देखिए, मोहनोत नैन्सी इनका पूरा नाम था, 24 शाखाओं का इन्होंने उल्लेख किया और गुहिल वंश हम सब जानते हैं कि इनका संबंध मेवाड़ से रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। इजी सवाल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में पूछा गया। और जब हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन सी परीक्षा में पूछा गया, तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास उस समय सभी परीक्षाओं की जानकारी नहीं होती। इस बात में कोई कुछ छुपा नहीं हुआ कि ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन 10 एग्जाम में और भी पूछ लिया गया हो। हम सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स का लिख पाते हैं जिनकी जानकारी हमारे पास रिसेंट होती है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? हम सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा बी, बप्पा रावल। और आप सभी जानते होंगे इस बात को कि बप्पा रावल का एक और नाम भी था और उनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो उनका मूल नाम काल भोज ही था बेसिकली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रत्न सिंह किस वंश का था? तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह का संबंध किस वंश से था? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। अगर आपने राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के अलग अलग वंश ये सब पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनका संबंध गुहिल वंश से था। तो ये गुहिल वंश के शासक थे। आंसर बनेगा हमारे पास सी। और एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये भी जानते हैं कि गुहिल वंश के अंतिम शासक के रूप में, चित्तौड़ में गुहिल वंश के अंतिम शासक के रूप में ये थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और रिसेंटली आप जानते हैं कि इस संबंध में एक फिल्म आई थी, उसके बाद में ये सब चीज़ें फिर से चर्चाओं में आई, कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए। लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल एंगल से बात करें तो हम सब जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा 1303। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की घेराबंदी की थी और उसके बाद में राणा रत्न सिंह का शासन उस समय था। इस संबंध में अभी और क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वाला जो आक्रमण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया और इसका सही आंसर होगा खाजाइन उल फतूह। तो नाम याद कर लेना, खाजाइन उल फतूह, ये इसका सही जवाब है। और साथ के साथ इस क्वेश्चन को घुमा के यूं भी पूछा जा सकता है कि खाजाइन उल फतूह किसकी रचना है? तो आपको याद रहना चाहिए अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर, ये आपको याद होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। जेल प्रहरी 2017 और पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, वो कौन थी? पटवारी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के बच्चे को ज्ञात है कि इसका सही जवाब होगा रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी वो रानी थी जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद जब चित्तौड़ पे उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने पूरी अपनी महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया था। और उसी समय आप जानते हैं कि मेवाड़ में शाका भी हुआ था जिसमें पुरुष केसरिया पहन के बलिदान देने के लिए, वीर भूमि के प्रति वीरगति प्राप्त करने के लिए बाहर निकल गए थे और महिलाओं ने जौहर कर लिया था, दोनों काम एक साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? इस क्वेश्चन को पूछा गया पीटीआई एग्जाम 2018 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, क्योंकि उनके बेटे का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिज्र खां और उसके नाम पे इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। तो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन वो होते हैं जिनके अंदर कोई लॉजिक या कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल बातें हैं, अगर फैक्ट याद है, तिथियां याद हैं, नाम याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस में लॉजिक नहीं चलते कि आप सोच समझ के कर लें, हाँ या ना इतना ही जवाब होता है। क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का खनन प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा लक्ष्य सिंह लाखा, नॉर्मली लाखा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा गया सवाल है, इसके अलावा भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और जब जब अगर मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति की बात आएगी तो वहाँ पे एक नाम बड़े शान से लिया जाता है, राणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा को ये श्रेय जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? इसका सही जवाब होगा राणा कुंभा। और हम सब लोग जानते हैं कि राणा कुंभा ने कला के क्षेत्र में, बौद्धिक विकास के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। उन्हीं में से एक प्रयास था जिसका नाम था नृत्य रत्न कोश। JEN डिप्लोमा TSP 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि हमसे सत्य पूछा गया या असत्य। गलत पूछा गया है, गलत पूछने का मतलब है 4 में से 3 सेंटेंस बिल्कुल सही होंगे, एक गलत होगा, हमें गलत को ढूंढ लेना है। RPSC सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है कि उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया था, ये बिल्कुल ठीक है। राणा कुंभा संगीत प्रेमी थे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, वो संगीत प्रेमी थे। और निसंदेह मेवाड़ के जो महान शासक हुए हैं उसमें से महाराणा कुंभा एक थे, तो ये ऑप्शन तीनों ठीक हैं। अगर ये 3 सही हैं तो ये चौथा गलत होगा। क्यों? क्योंकि चौथा जो ऑप्शन ये कहता है कि वे स्वयं विद्वान नहीं थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। राणा कुंभा विद्वान शासकों में से एक थे और इन्होंने कला और संगीत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, तो निसंदेह वो एक विद्वान शासक थे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज बेसिकली 5 कोशों में विभक्त है। उसी में से एक कोश अभी हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था नृत्य रत्न। उसके बाद इसमें अगर 5 कोशों के नाम हम लोग देखें तो अभी एक हम लोग क्वेश्चन में देख के आए हैं, नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश के अलावा कौन कौन से हैं इसमें? एक है पाठ्य रत्न कोश, एक है वाद्य रत्न कोश, एक है रस रत्न कोश और एक है गीत रत्न कोश। तो 5 कोश हैं टोटल, जिसमें से एक सवाल अभी नृत्य रत्न कोश के बारे में हमने देखा और टोटल 5 कोश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण राणा कुंभा को इनमें से कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया, कई और परीक्षाओं में भी आ चुका है। नाम आपको याद करना पड़ेगा, अभिनव भारताचार्य। अभिनव भारताचार्य के नाम की उपाधि उनको दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राणा कुंभा को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में उसको दक्षता किसमें हासिल थी? तो राणा कुंभा की दक्षता हम सब जानते हैं कि राणा कुंभा सितार में दक्ष नहीं थे, गिटार में भी नहीं थे, बट वीणा के काफ़ी दक्ष वादक थे वो, तो वीणा एक सही ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले सेशंस में इसी तरह से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी और इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो जब भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होंगी, जब तक आप परीक्षा तक पहुंचेंगे, तब तक लगभग राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं आपके सामने होंगे। रिविज़न में भी आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।